वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए गद्य से बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न जो बहुविकल्पीय है वो गद्य से है। तो क्लास 12th में जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम बच्चे देने वाले हैं उनके लिए है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? सदासुख लाल, राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां। इन चारों लोगों में से जो है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? तो इनके जो लेखक हैं वो राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन दूसरा हमारा सही है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं। इन चारों लोगों में से रचयिता कौन है? विट्ठलनाथ, नाभादास, गोकुलनाथ, चतुर्भुज दास। इनमें से 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है? तो इनमें से जो रचयिता है वो है गोकुलनाथ, ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास, तुलसीदास। तो इन चारों लोगों में से जो अष्टयाम के रचयिता हैं वो हैं नाभादास, ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, रामचरण गोस्वामी और बद्री नारायण चौधरी। तो इन लोगों में से जो आनंद कादम्बिनी के लेखक संपादक हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कौन सी रचना है? भाग्यवती, नासिकेतोपाख्यान, राजा भोज का सपना, प्रेम सागर। तो इनमें से जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है वो है प्रेम सागर, ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। ठीक, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तट की खोज रचना है। तट की खोज ये रचना किसकी है? किसके द्वारा ये रचना किया गया है? राम कृष्ण दास की, राय कृष्ण दास की, सरदार पूर्ण सिंह की, हरिशंकर परसाई की, मोहन राकेश की। तो इनमें से जो तट की खोज रचना के लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो हैं हरिशंकर परसाई, ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी है? कृष्णावतार स्वरूप, गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर, भाषा योग वशिष्ठ। तो इन चारों लोगों में से जो प्रथम गद्य रचना है वो है गोरा बादल की कथा, ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, ब्राह्मण पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। ब्राह्मण पत्रिका कब प्रकाशित हुई? द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद युग में, पूर्व भारतेंदु युग में। तो ब्राह्मण पत्रिका जो है कि वो भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई, ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम डायरी। हिंदी की प्रथम डायरी ये किसकी रचना है? मेरी कॉलेज डायरी, डायरी के पन्ने, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी, तूफानों के बीच। तो हिंदी की प्रथम डायरी ये जो रचना है वो है नरदेव शास्त्री की जेल डायरी, ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। उसके बाद अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, निस्सहाय। निस्सहाय हिंदू रचना है। निस्सहाय हिंदू किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास की, बालकृष्ण भट्ट की, श्रीनिवास दास की,
भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो ये जो रचना है निस्सहाय हिंदू वो है राधा कृष्ण दास की। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य सहचर के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद। तो साहित्य सहचर के जो लेखक हैं वो होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। ठीक, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का फूल निबंध है। अशोक का फूल कौन सा निबंध है? मनोवैज्ञानिक निबंध, ललित निबंध, बुद्धि प्रधान निबंध, ऐतिहासिक निबंध। इन चारों में से कौन सा निबंध है? तो अशोक का फूल ये जो निबंध है वो है ललित निबंध। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, प्रेम सागर के लेखक हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? सदल मिश्र, सूरदास, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल। तो सदल मिश्र प्रेम सागर के जो लेखक हैं वो हैं लल्लू लाल। ऑप्शन चौथा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, कंकाल, पुनर्नवा। इन चारों में से कौन सा है? तो प्रथम मौलिक उपन्यास जो है हिंदी का वो होगा परीक्षा गुरु। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। ठीक, अब अगला 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मैला आंचल उपन्यास किसका है? मैला आंचल उपन्यास जो है वो किसकी रचना है? इलाचंद्र जोशी की, किशोरीलाल गोस्वामी का, नागार्जुन का, फणीश्वरनाथ रेणु का। तो ये मैला आंचल जो उपन्यास है वो है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, फणीश्वरनाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है? ठीक, फणीश्वरनाथ रेणु की जो कृति है ठुमरी वो किस विधा पर आधारित है? यात्रा स्मरण, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज। तो ये जो इनकी विधा है वो आधारित है कहानी पर। ठीक, तो ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सरस्वती पत्रिका के संपादक है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और रामचंद्र शुक्ल। तो इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन दूसरा हमारा सही है, ये सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ठीक, उसके बाद अगला है क्वेश्चन 18 नंबर, आवारा मसीहा की रचना विधा है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र, आत्मकथा। तो आवारा मसीहा ये जो रचना है वो जीवनी विधा की रचना है। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। ठीक, अब देखिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, मातृभूमि। मातृभूमि के लेखक हैं। मातृभूमि के लेखक कौन है इनमें से? जैनेन्द्र कुमार, दीनदयाल उपाध्याय, प्रोजी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इनमें से मातृभूमि के लेखक कौन हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल ये मातृभूमि के लेखक हैं। ऑप्शन चौथा हमारा सही होगा। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है 20 नंबर, प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है। इनमें से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है? मेरे विचार, सूरज का सातवां घोड़ा, आलवाल, मैंने सील पहुंचाई। तो इनमें से जो प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है वो होगा ऑप्शन पहला हमारा सही है, मेरे विचार। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन गद्य से बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। फिर से मिलते हैं ऐसे और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।